नमस्कार दोस्तों, द भारतीय में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी घर पर होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आपने आज तक बहुत बार सुना होगा कि यह वामपंथी है, यह लेफ्ट विंग है या यह राइट विंग का है। यह भी सुना होगा कि यह लिबरल है या कंजर्वेटिव है या कुछ और है। आखिर में यह क्या चीज़ है? कहाँ से इसका जन्म हुआ? इनकी विचारधाराएं क्या-क्या हैं और कौन से बड़े-बड़े लोग इन्हें मानते हैं। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आगे से अगर आप किसी नेता का भाषण सुने या फिर किसी बहस में जाए तो आप ये समझ पाए कि आखिर बात हो क्या रही है, किसके बारे में हो रही है, किस इतिहास को लेकर के हो रही है और किस कंटेक्स्ट में ये बातें कही जा रही है। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले भाग की बात करें तो वह है इसका ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति। दूसरे भाग में हम बात करेंगे इनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में कि इनकी विचारधाराएँ क्या-क्या हैं। तीसरे भाग में हम बात करेंगे इनमें क्या-क्या असमानताएँ हैं या डिफरेंसेस हैं। और चौथी बात करेंगे कि कौन-कौन से बड़े नेता लोग इन विचारधाराओं में मानते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में लेफ्ट विंग और राइट विंग काफ़ी फेमस है, इसीलिए हमने यह वीडियो बनाई है। अब बात करते हैं इसके पहले भाग की, यानी कि इसकी उत्पत्ति की। दोस्तों, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो इस बात को लेकर बहस हुई कि किंग लुइस 16वें को कितनी ताकत दी जाए या कितने अधिकार दिए जाए। इस पर लोगों की राय अलग-अलग थी। अंत में 2 गुट तैयार हुए। वो दोनों गुट थे जिनमें से एक के विचार ये थे कि राजा को ही सारी पावर दी जाए, किंग लुइस 16वें को, और दूसरा मत ये था कि राजा के साथ-साथ जनता को भी अधिकार दिए जाए, जनता को भी ताकत दिए जाए। तो इसी कारण जब दो ग्रुप्स के अलग-अलग मत होने के कारण जब वे पार्लियामेंट में बैठे तो पार्लियामेंट के चेयरपर्सन के राइट साइड में बैठने वाले लोग राइट विंगर्स कहलाए और लेफ्ट साइड में बैठने वाले लोग लेफ्ट विंगर्स कहलाए। अब बात करते हैं इनकी विचारधाराओं की। सबसे पहले राइट विंगर आइडियोलॉजी। राइट विंग के लोग अक्सर वे लोग थे जो कि राजशाही के समर्थक थे और कंजर्वेटिव माने जाते थे। इसे आप यूँ समझे कि जो लोग चाहते हैं कि किसी देश को चलाने के लिए शासन और जनता दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात इस प्रणाली में केवल शासन ही नहीं अपितु जनता की भी भागीदारी होती है, या कहें कि शासन के पास केवल सीमित अधिकार होते हैं तो उन्हें राइट विंगर कहा जाता है। अब अगर बात करें लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की, तो वे लोग जो कि राइट विंगर्स के खिलाफ थे। इससे आप सीधे से समझते हैं कि वे लोग जो मानते थे कि केवल सरकार और शासन के पास ही शक्ति हो सब कुछ करने की, शासन ही सभी चीज़ों की व्यवस्था करे और शासन के कहे अनुसार ही देश चले। वास्तव में इन विचारधाराओं का वाकई में कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु ये दोनों वे परिभाषाएं हैं जो कि अब तक हमें ने आभास किया है। आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए अब हम इन दोनों के मतभेदों के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 3 है। इनमें डिफरेंसेस क्या-क्या हैं। इनमें सीधे तौर पर डिफरेंसेस तो जो विचारधारा के आधार पर है वह हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम कुछ और आधार के ऊपर भी हम आपको डिफरेंसेस बताएंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी पर। इकोनॉमिक पॉलिसी में जो लेफ्ट विंगर्स थे वे चाहते थे कि इनकम इक्वालिटी हो, जबकि राइट विंगर्स चाहते थे कि इनकम अपने अर्निंग्स के हिसाब से हो और टैक्स पेड हो। लेफ्ट विंगर्स के हिसाब से हाई टैक्स रेट्स मानते थे, जबकि राइट विंगर्स लोअर टैक्सेस को सपोर्ट करते थे। लेफ्ट विंगर्स चाहते थे कि सरकार ही सारे सांस्कृतिक कार्यों पर और सामाजिक कार्यों पर खर्च करे, जबकि राइट विंगर्स चाहते थे कि जनता भी इसमें भागीदारी निभाए। लेफ्ट विंगर्स चाहते थे कि जो भी बिजनेसेस हैं उन पर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हो,
जबकि राइट विंग चाहते थे कि उन पर लेस रेगुलेशंस हो। अब हम दूसरी बात करें तो एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। एजुकेशन पॉलिसी में लेफ्ट विंग का सिर्फ एक ही मत था और वह यह था कि सारी पब्लिक को फ्री एजुकेशन दी जाए, जबकि राइट विंग यह चाहता था कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे या घर पर पढ़ाना चाहे तो उनको यह अधिकार है। ऑल्सो वो ये भी मानते थे कि अगर फ्री पब्लिक एजुकेशन भी दी जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है, परंतु उनका पक्का मत तो प्राइवेट स्कूल्स ही था। तीसरी बात करें तो यह है अबॉर्शन के बारे में। दोस्तों, आपको पता है अबॉर्शन एक बहुत ही गलत चीज़ है, यह हम सभी जानते हैं। इसके बारे में लेफ्ट विंगर्स चाहते थे कि यह लागू हो कि जो अबॉर्शन करवाना चाहे वह उनके लिए एक अधिकार के रूप में हो, जबकि राइट विंगर्स चाहते थे कि यह उनके अधिकार में नहीं हो सकता। और भी कई चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम असमानताएं देख सकते हैं, पर यह आपको लगभग अंदाज़ा दे देगा कि आखिर लेफ्ट विंग और राइट विंग हैं क्या फ़र्क। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, कि कौन से बड़े बड़े नेता लोग इन आइडियोलॉजीज़ को मानते हैं। अगर लेफ्ट विंग से शुरू करें तो राल्फ नाडार एंड मैसाचुसेट्स सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन है, और राइट विंग में पेनिसिल्वेनिया सेनेटर रिक सेंटोरम एंड फॉर्मर अलास्का गवर्नर सारा पालिया है। आपने यह सब जो देखा वह एक वैश्विक स्तर पर था, या कहें तो एक विश्व के हिसाब से जो परिभाषाएं बनी वह था। लेकिन अगर अब हम केवल भारत की बात करें तो यहाँ पर भी राइट विंग और लेफ्ट विंग चलता है। हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टियां राइट विंगर और मार्क्सवादी पार्टियां लेफ्ट विंगर कहलाती है। मुख्यतः देखें तो आज वर्तमान में एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी के द्वारा संचालित है और उसके गठबंधन भी उसमें शामिल हैं, वो राइट विंगर कहलाते हैं क्योंकि वह हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर चलते हैं। इसी प्रकार यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस द्वारा संचालित है और इसके गठबंधन भी इसमें शामिल है, वह चाहते हैं कि वह मार्क्सवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करे। बीजेपी या एनडीए के लोग वे लोग हैं जो वाकई में हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं, भारत की जमीनी संस्कृति को लेकर उसे आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि भारतीय लेफ्ट विंगर्स, या अगर एक मुख्यतः तौर पर अभी के वक्त में कहा जाए तो यूपीए के लोग जो दूसरे देशों की नकल करके अपनी ही उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को दबाना चाहते हैं। दोस्तों, सब कुछ सही भी हो सकता है, हम किसी की विचारधारा पर या किसी के विचारों पर आक्षेप नहीं लगाते, परंतु इतना तो हमें मालूम होना चाहिए और हम ये मानते हैं कि विकसित देशों की तरह हमें भी प्रयास करने चाहिए देश को विकसित करने में, देश को मदद करने में। लेकिन ऐसे प्रयास का कोई अर्थ नहीं जो आपके देश की संस्कृति को मिटा दे, आपके स्वाभिमान को मिटा दे। भारत की संस्कृति क्या है यह हम जानने की ज़रूरत है और बचाने की भी ज़रूरत है। भारत का भविष्य आप हैं और आप एक युवा हैं। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय।